सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको लिए चलते हैं जहां ख्वाजा साद रफीक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के अंदर लड़ा है। सो ये मुकदमा बुनियादी तौर पे एक सियासी मुकदमा है। इसको कानूनी नकात की बुनियाद पर लड़ा ही नहीं गया और हम पहले भी कहते रहे हैं और अब फिर तकरार के साथ अपनी बात दोहराते हैं कि अगर हमारे खिलाफ दरख्वास्त दहिंदगान संजीदा होते अदालत में ये मुकदमा लड़ने में, तो यकीनन पाकिस्तान के चोटी के वकला का इंतखाब करते, जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया और अपने लीगल टीम को अगर चेंज करना पड़ा तो चेंज भी की। और हमारे प्रोफेशनल वकला हैं और पटिशनर्स के वकला इस मुल्क के चोटी के वकला में कभी काउंट नहीं हुए। सो सारा केस सियासी बुनियादों पे लड़ा गया है और लोगों के जहन परागंदा करने की, गुमराह करने की और बदकिस्मती से अदालत को दबाव में लाने की मुसलसल कोशिश की गई है, जो निहायत अफसोसनाक है। और अगर हम इमरान खान साहब की सियासत का तज्जिया करें, जितनी भी सियासत उनकी है, तो वो अदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले कराने का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। वो नैब पर दबाव डालते हैं, उसका घेराव करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का घेराव करते हैं, वो अदालतों का घेराव करते हैं, वो पार्लियामेंट के जंगले तोड़ के उसका घेराव करते हैं, वो घेराव के और घेराव करके और झूठ बोल के अपने मर्जी के फैसले लेने के आदी हैं। सो पिटिशनर्स ने अपने रवैये से मुअज़्ज़िज़ अदालत उज़्मा को भी एक बड़े इम्तहान में डाल दिया है। और यहाँ जब दानियाल साहब या हमारे बाकी साथी आकर बात करते हैं या लेटर ऑन हमने भी आकर बात करना शुरू की, तो ये एक रद्द अमल था और है, क्योंकि हमारे पास खामोश रहने का ऑप्शन बाकी नहीं छोड़ा गया था। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के साथ हमारी रफाकत का सफ़र 3 दहाइयों से ऊपर हो चुका है और मुझ समेत बहुत से लोग इस जमात में ऐसे हैं जो मियाँ साहिबान से कोसों दूर थे, बल्कि उनके मुखालिफ सियासी कैंप में रहे हैं। तो क्या वजह है जिसकी बुनियाद पे हम उनके करीब आए? हम एकदम उनके करीब नहीं आए, ये बरसों का अमल है जिसके नतीजे में मुझसे बहुत से लोग नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के करीब हुए। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है और किसी से छुपी भी नहीं है। जो सियासत के तालिब इल्म हैं वो सारे वाक़यात को जो 25, 30, 35 साल पहले रूनुमा हुए अच्छी तरह जानते हैं। इस 30-35 साल के सफ़र में मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि मैंने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को कोई ऐसा काम करते नहीं देखा जो कानून के मुनाफी हो या मेरिट से हट के हो। 3.25 साल हो गए हैं मुझे मिनिस्ट्री के रेलवेज़ की मेरे पास है, मुझे आज तक वज़ीर आज़म हाउस ने कोई काम नहीं कहा, हमारे कामों में कोई मदाखलत नहीं की जाती और यही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह नताइज दे रहे हैं। बातें करना, झूठ बोलना, तमस्खुर उड़ाना, तज़हीक करना, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया के मुतमद्दन मुल्कों में भी मुखालिफ सियासी रहनुमा ये हरकतें करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इमरान साहब के आने के बाद बहरहाल बदतमीज़ी का, झूठ का और बहतान का एक नया तूफ़ान आया है। नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं जिनके सियासी हसब नसब का पता नहीं है, वो काली काली चश्मे लगा के यहाँ पे देर देर तक बातें करते हैं। अगर आप उनसे पूछें आप किधर से आए हैं, आप कौन हैं, इस मुल्क में कितनी आमरीतों से आप या आपके बड़े लड़े थे, जमहूरियत के लिए आपकी क्या सर्विसेज हैं, तो जवाब कुछ नहीं है। तो टारगेट है मोहम्मद नवाज शरीफ, वो लीडर जो खित्ते में सबसे ज़्यादा बैनुल अक़वामी तजुर्बा रखता है, वो लीडर जो दुनिया का दबाव सह सकता है, भले वो दबाव एटमी धमाकों के मौके पर सुपर पावर्स की तरफ से हो या
यमन में फ़ौज भेजने के हवाले से बरादर इस्लामी ममालिक की जानिब से हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब ने कौमी वक़ार पे, कौमी सालमियत पे कोई समझौता किया हो। तो ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। मैं ये कल भी ये बात करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से एक वाक़या हो चुका था पीछे, जो फिर कल शाम को सुलझ गया और सुलझ ही गया। तो मैं भी यही कह रहा था जी, नहीं मुझे बात करने दे यार, ये तो ना करें ना। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं बात सुने, सुलझ गया और बातें बैठकर ही सुलझती हैं। मेरा ख्याल है मुझे आप इस बात की इजाज़त दें 40 साल की सियासत के बाद कि मुझे कुछ बात करने दें और मेरा काम है कि मैं काउंसलिंग करूं। सिर्फ वोट लेना और MNA वज़ीर बनना हमारा काम नहीं है। तो मैं ये, मुझे मालूम है जी, मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि टॉलरेंस के साथ, बातचीत के साथ, मुकालमे के साथ ही मसाइल हल होते हैं। ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ और बुनियादी तौर पे मेरा हदफ इमरान साहब ही है, जिन्हें ये बात समझ नहीं आती। और सच ये है कि इमरान साहब ने जो कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है, गाली का कल्चर, उसका नुकसान तो पाकिस्तान में बहुत हुआ है और हमारे नौजवानों के भी एक बड़े तबके पर उसके असरात मरतब हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा था वापस अपनी बात पे आते हुए कि अदालत के फैसले मानने ही पड़ते हैं। सो हमें मालूम नहीं अदालत का फैसला क्या आएगा। अदालती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, एतराज़ात भी किए जाते हैं, लेकिन अदालती फैसलों के सामने सर झुकाना चाहिए और उन पर मिनवन अमल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ता रहे। और जहाँ तक सियासतदानों का मामला है, सियासतदानों की किस्मत का फ़ैसला हमेशा अवाम की अदालत ही में होता है। अगर आप ठीक सियासत करते रहें तो लोग आपका साथ नहीं छोड़ते, और अगर अल्लाह की मेहरबानी और करम के बाद लोग आपके साथ हों तो सियासत चलती रहती है। और PMLN ने इसे सीखा है एक प्रोसेस के नतीजे में। इक़्तिदार गया भी, इक़्तिदार बार बार लौट के वापस आया, इसलिए कि अल्लाह ताला का फजल साथ रहा और पाकिस्तान के लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। और लोग आपका साथ नहीं छोड़ते अगर आप लोगों की केयर करें, अगर आप मुल्क के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, तो जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लिया जाए उसके असरात चंद फ़ीसद तो होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। हम अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुंतज़िर हैं और हमारी डे वन से ये डिमांड रही थी कि मुकदमा अदालत उज़्मा में चले, मुकदमा शाहराए दस्तूर पे ना चले, मुकदमा धरनों और जलसों में ना चले। हमारी इस्तदा सुनी नहीं गई और हमें भी मजबूरन रद्द अमल में यहाँ आकर और फिर अपने वर्कर्स कन्वेंशन में बातें करनी पड़ी। ऐसा ना होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन ऐसा हुआ है। और मैं अब भी कहता हूँ फ्री कैन को कि उन्हें जो भी फैसला आए उस पर जो भी उनकी फीलिंग्स हो, उसके बावजूद आगे बढ़ना चाहिए ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि PMLN की सियासत को मैं फिर कहूँगा, हर दौर में चैलेंजेस आते रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान की वहादत और इस्तेहकाम और तरक्की की बात करते हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इस मुल्क में एक मजबूत क़यादत वारा नहीं खाती। इसमें पाकिस्तान के अंदर भी अनासर शामिल हैं जिन्हें पॉपुलर लीडरशिप वारा नहीं खाती, क्योंकि पॉपुलर लीडर फिर अवाम की ताकत से बड़े फैसले करता है और बड़े फैसले फिर कौम की तकदीर बदलते हैं। तो बाज़ अनासिर को पाकिस्तान में बोनों की ज़रूरत है, पॉपुलर पॉलिटिशियंस की ज़रूरत नहीं है। पॉपुलर लीडर बेनज़ीर भुट्टो थी तो साजिशें उनके ख़िलाफ़ होती रही। पॉपुलर लीडर उनके वालिद थे जिनका मैं हमेशा कहता हूँ मैं सियासी मुखालिफ हूँ, उनके ख़िलाफ़ भी साजिशें होती रही। पॉपुलर लीडर नवाज शरीफ हैं, हर दौर में उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई, कभी ग़ुलाम इसहाक़ खान मरहूम की शक्ल में, कभी सज्जाद अली शाह साहब की शक्ल में, कभी परवेज़ मुशर्रफ साहब की शक्ल में, और अब जनाब इमरान खान की शक्ल में ये साजिश जारी है।